हेलो स्टूडेंट्स, आज विश्व प्रसिद्ध प्रेमी शाहजहां के बारे में एडवांस हिस्ट्री से करेंगे हम। तो वेलकम टू आवर चैनल एडवांस हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना विश्व प्रसिद्ध प्रेमी शाहजहां, जिन्होंने अपने प्रेम का प्रतीक ताजमहल के रूप में इमारत दी है विश्व को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा शाहजहां, जिनका कार्यकाल 19 जनवरी 1627 ईस्वी से 31 जुलाई 1658 ईस्वी तक कार्यकाल रहता है। और जब यो खुर्रम इनका मूल नाम था और शाहजहां इसका नाम इनके पिता ने दिया था, और इसी के साथ ही अपने शासनकाल में राजगद्दी पर बैठते हैं। अभी राज्याभिषेक आगरा में हुआ था इनका, और राज्याभिषेक हुआ था आगरा में, और राज्याभिषेक होते ही इन्होंने गद्दी पर बैठते हैं, उपाधियां लेते हैं। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान सानी, यानी अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन तो एक उपाधि है, और दूसरी उपाधि है मोहम्मद साहिब किरान सानी। और उपाधि गद्दी पर बैठते ही ये वजीर का पद देते हैं आसफ खां को 7000 जात और 7000 सवार के साथ, और महावत खां को 7000 जात और 7000 सवार और खाने खाना के साथ में उपाधि देते हैं। और इसका जन्म लाहौर में हुआ था। जगत गोसाई के गर्भ से, जगत गोसाई मानवती के गर्भ से इनका जन्म हुआ था शाहजहां का 5 जनवरी 1592 ईस्वी में। और गद्दी पर बैठते ही अपनी माँ नूरजहां को 2 लाख रुपए की पेंशन देकर लाहौर भेज देते हैं ये। और इस्लाम धर्म के प्रति ये कट्टर थे और दरमंद था। समाधि इसके ताजमहल में है अपनी मुमताज़ बेगम के साथ। और आसफ खां ने शहरयार, दाबर बख्श, गुरसप, खुसरो, हरिशंकर, दानियाल, इन सब की हत्या कर दी थी। जब ये शाहजहां दक्षिण के अभियान में थे, और तब इन्होंने गद्दी गद्दी पर बैठने के लिए आसफ खां, जो इसका वजीर था, वजीर का पद देते हैं बाद में इसको। और आसफ खां ने इसकी गद्दी को बचाने के लिए इन सब की हत्या की थी। इन सब की हत्या करते हैं आसफ खां। और कुछ वक्त के लिए आगे मैं चर्चा करूँगी। तो संतान कौन कौन सी थी इनकी? पुरनु हुनार बेगम पुत्री थी, जहां आरा पुत्री थी, दारा शिको बेटे थे, शाह शुजा बेटे थे, रोशनारा पुत्री थी, औरंगजेब बेटे थे, मुराद बख्श बेटे थे, गौहर आरा बेगम पुत्री थी। तो इस प्रकार इनके 8 संतानें थीं अलग अलग बेगमों से। ओके, विवाह किन किन बेगमों से विवाह किया था, और जिन जिन बेगमों से इन्होंने विवाह किया था उसके लिए ये खुद एक नाम रखते थे। जैसे कंधारिया बेगम, अकबराबादी महल, मुमताज़ महल, हसीना बेगम, मोती बेगम, कुदसिया बेगम, फतेहपुरी महल और सरहिंदी बेगम। इन सब में ये सबसे ज़्यादा मुमताज़ को प्यार करते थे, यानी मुमताज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। ओके, और अब इसका सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे कि 1607 ईस्वी में जब ये राजनीति में आते हैं, तो शाहजहां को जहांगीर ने 8000 जात और 5000 सवार का मनसब देते हैं। 1610 ईस्वी में शाहजहां का विवाह मुजफ्फर हुसैन सफवी की पुत्री के साथ होता है। कुछ राजनीतिक इशू के दौरान इसका विवाह कर देते हैं शाहजहां का। और 1612 ईस्वी में मिर्ज़ा ग्यास बेग की पोती और आसफ खां की बेटी अर्जुन मानो बेगम से होता है, जो बाद में मुमताज़ महल कहलाई, यानी ये नूरजहां की भतीजी थी। नूरजहां की ये भतीजी थी। और 1617 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाने खाना की पोती शाह नवाब खां की बेटी से इसका तीसरा विवाह होता है।
और नूरजहाँ से जब मुमताज़ महल से जब इसकी शादी होती है तो पिता इसे इसके मनसब और बड़ी इसकी जिम्मेवारी और बढ़ा देता है, जिसके कारण इसे मनसब 12,000 जात और 5,000 सवार कर देता है। जहांगीर की मृत्यु के बाद आसफ़ खान ने कुछ समय के लिए एज ए फॉर्मेलिटी खुसरो के पुत्र दावर बख्श को सिंहासन पर बैठा दिया और इसके बाद इरादत खां और आसफ़ खान ने लाहौर की ओर कूच किया और शहरयार को बंदी बनाकर अंधा करवा दिया और 4 फरवरी 1628 ईस्वी को इसकी ताजपोशी होती है। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां की ताजपोशी होती है और मुमताज़ जो उसकी सबसे प्यारी बेगम थी उसको ये अक्सर अभियानों में अपने साथ रखा करते थे, यानी जहाँ भी अभियान पे जाते तो उसको अपने साथ रखते थे। तो इससे उन्होंने 14 संतानें, जिनमें से 7 बच्ची, 4 बेटे और 3 बेटियाँ। मृत्यु हो जाती हैं इसकी 7 जून 1631 में मुमताज़ महल की याद में विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल के इमारत दी है इन्होंने, प्रेम का प्रतीक कहा जाता है जिसको। और विद्रोह हुए थे इनके खाने जहां लोधी का विद्रोह होता है 1628 से 31 में, जिसमें जहांगीर शाहजहां जीतते हैं और बुंदेलों से विद्रोह होते हैं 1628 से 31 में जुआन संघ के नेतृत्व में, और पुर्तगालियों से विद्रोह होता है 1632 ईस्वी में। तो इनकी कई बार क्रमवार भी क्वेश्चन आ जाते हैं, हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और इन सब में शाहजहां जीतते हैं इन सब विद्रोहों में। 1636 ईस्वी में अहमदनगर का विलय मुग़ल साम्राज्य में मलिक अंबर के पुत्र फ़तेह खान ने शाहजहां से समझौता कर लिया था, यानी समझौता करके ही अहमदनगर का विलय मुग़ल साम्राज्य में किया था शाहजहां के काल में। 1628 ईस्वी में शाहजहां व गुरु गोविंद सिंह के बीच मनमुटाव होते हैं, जिसका कारण था कि शाहजहां का एक प्रियबाज था, वो उड़कर गुरु के खेमे में चला जाता है और जिसे गुरु देने से इनकार कर देता है, और उसके कारण इन दोनों में मनमुटाव हो जाता है। 1630 ईस्वी में गुजरात खानदेश दक्षिण में भीषण अकाल पड़े थे इनके काल में, शाहजहां के काल में। 1649 ईस्वी में कंधार इनके हाथ से निकल जाता है और 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध होता है, यानी धर्मत का युद्ध, गृह युद्ध होता है, जो इनके कारण बनारस का युद्ध 24 फरवरी 1658 ईस्वी में सुलेमान शिकोह व शुजा के बीच होता है। और धर्मत का युद्ध औरंगजेब व जसवंत के बीच होता है और औरंगजेब इसके अंदर जीतता है। सामूगढ़ का युद्ध 8 जून 1658 ईस्वी में होता है और औरंगजेब इसमें जीतता है और दारा शिकोह दोनों के बीच युद्ध होता है। और 4 पर है खजवा का युद्ध, दिसंबर में होता है ये 1658 में, औरंगजेब और शुजा के मध्य होता है और औरंगजेब इसमें जीतता है। और नंबर 5 पर है देवराय का युद्ध, मार्च 1659 में होता है, यानी यहाँ तक तो दिसंबर 10 के बाद मार्च आ गया तो 59 में होता, अगले साल होता है। तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच होता है, तो इसमें भी औरंगजेब जीत जाता है जो अगला शासक बनेगा। और धर्मत के युद्ध के बाद जो विदेशी यात्री आते हैं, जॉन लाइट डच यात्री आता है 1626 से 33 ईस्वी तक रहता है। जॉन फिशर आते हैं, अंग्रेज़ी यात्री थे, 1627 से 31 तक रहते हैं। और पीटर मुंडी इटली यात्री था, 1630 से 34 तक रहते हैं शासनकाल में। और टर्वेनियर फ्रेंच था जो जौहरी था और वो चिकित्सक भी था। ये 1641 से 87 ईस्वी में तक रहते हैं, जौहरी था ये। और फ्रांसीसी बर्नियर, टर्वेनियर भी चिकित्सक था और ये भी चिकित्सक था। फ्रांसीसी बर्नियर फ्रांस से आता है जो एक चिकित्सक था। और निकोलो मनुची इतालवी यात्री थे। और चलते हैं हम शाहजहां के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने।
जो धर्म परिवर्तन के लिए अलग से इन्होंने विभाग बनाया, क्योंकि धर्मांध था, ये कट्टर था इस्लाम धर्म में। और 1657 ईस्वी में बीमार हो जाता है और उत्तराधिकारियों में युद्ध छिड़ जाता है इसके। और धर्मत के युद्ध में विजयी औरंगजेब ने फतेहाबाद नगर की स्थापना की थी। अपने धर्मत के युद्ध के बाद, विजयी होने के बाद फतेहाबाद नगर की स्थापना करता है। शाहजहां ने सिजदा और पैबोस बंद कर दिया था और 4 तस्लीम यानी धरती को छू कर चूमना, इस प्रकार की कोई प्रथा इसने शुरू की थी शाहजहां ने। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगवाया इसने। पूरे साम्राज्य में नए मंदिर बनवाए और हिंदू मंदिरों को इसने गिराया था, यानी हिंदू मंदिरों को गिराने वाला मुगल काल का शाहजहां था। ओके। और औरंगजेब शाहजहां को आगरा में कैद कर देता है और 74 वर्ष के थे जब कैद में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और 8 वर्ष शाहबुर्ज किले में 8 वर्षीय कैद में रहते हैं शाहजहां, औरंगजेब की कैद में। और आदेश देते हैं कोई मुसलमान, ये शाहजहां का आदेश था कि कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी तब तक नहीं कर सकती जब तक वह इस्लाम धर्म न स्वीकार कर ले। जब तक वो इस्लाम धर्म न स्वीकार कर ले तब तक कोई भी हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी नहीं कर सकती। ऐसा आदेश इन्होंने अपने साम्राज्य में दिया था। तुलादान, झरोका दर्शन, तिलक लगाने की प्रथा को इसने जारी रखा। दरबार में इसके राजकवि पंडित जगन्नाथ थे जिन्होंने गंगा लहरी और रस गंगाधर की रचना की है। मोहम्मद सैयद मीर जुमला एक फ़ारसी व्यापारी था जो गोलकुंडा का वजीर था। किसी बात से नाराज़ होकर मुग़लों की तरफ आ गया था। फ़ारसी व्यापारी था और ऐसी कोई बात हो गई होगी जिसके कारण ये मुग़लों की तरफ आ जाता है और शाहजहां को कोहिनूर हीरा, विश्व प्रसिद्ध हीरा भेंट देता है। और शाहजहां की तुलना विद्वानों ने रोमन सम्राट अगस्टस हिक्की से की है, क्योंकि इन दोनों ने इमारतों में संगमरमर का यूज़ किया था। ज़्यादातर संगमरमर का यूज़ किया था रोमन सम्राट अगस्टस में भी और शाहजहां ने भी। इसी के कारण इसको अगस्टस हिक्की कहा जाता है, रोमन सम्राट और शाहजहां को। अकबर इमारतें क्या क्या बनाई थी शाहजहां ने? नंबर 1 पर आती है अकबर का मकबरा, जहांगीर ने बनवाया था, सिकंदराबाद आगरा में है। और दूसरा है एतमादौला का मकबरा, नूरजहां ने बनवाया था, आगरा में है। नंबर 3 पर है जहांगीर का मकबरा, नूरजहां ने बनवाया था, शहादरा लाहौर में है। शाहबुर्ज शाहजहां ने बनवाया था, आगरा में है। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, आगरा में है ये भी। मोती मस्जिद शाहजहां में, आगरा में। दीवाने आम शाहजहां ने बनवाई थी, आगरा में है। खास महल शाहजहां ने बनवाया था, आगरा में है। झरोका दर्शन शाहजहां ने बनवाया था, आगरा में है। मुसम्मम बुर्ज शाहजहां ने बनवाया था, आगरा में है। नगीना मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, आगरा में है। दीवाने खास शाहजहां ने बनवाया था, दिल्ली में है। जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, दिल्ली में है। मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, दिल्ली के लाल किले के अंदर है ये मोती मस्जिद। ओके। ताजमहल जो विश्व प्रसिद्ध है इमारत है, वो मुख्य भवन इसका अष्टकोणीय है, इतावली अलंकरण शैली से बना हुआ है। रूपरेखा अहमद लाहौरी और निर्माण उस्ताद ईसा खां ने किया था इसका। और निर्माण शैली कहाँ कहाँ से, मतलब किस किस निर्माण शैली का असर इस पर पड़ता है ताजमहल पर? शेरशाह के मकबरे का असर है, हुमायूं के मकबरे का ताजमहल पर असर है और खाने खाना के मकबरे का भी ताजमहल पर असर पड़ता है। यानी इनकी जो शैलियाँ थी उनसे ताजमहल बनवाया गया था। आगरा में यमुना नदी के किनारे पर बना है ये, और इसका पत्थर मकराना राजस्थान से आता था। ओके।
my video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.